Welcome to Bind EduTech, and we are continuing the text portion of the chapter We are not afraid to die. हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में 2 जनवरी का जो घटनाएं थी, 2 जनवरी डेट इनको याद था। उस समय मॉर्निंग के समय ही मॉर्निंग से ही ये लोग का जो स्ट्रगल था वो शुरू हो गया, है ना। सी वेव के रूप में एक डबल साइज़ का सी वेव, 40 मीटर ऊंचा सी वेव इनके बोट को पूरी तरह से इनके बोट पे छा जाता है, और फिर एक बहुत डरावना दृश्य वहाँ देखने को मिलता है कि उस वो जो सी वेव था 30-40 मीटर ऊंचा, उसका जो फ्रंट पोर्शन था वो टूट करके, मतलब पानी, फ्रंट पोर्शन मतलब पानी टूट करके और एक साथ वेव वॉकर नरेटर के शिप पर गिरता है। तो वो इतने फोर्स के साथ इतना ज़्यादा पानी रहता है, मैंने बताया था, कंपेयर किया था बादल फटने से उसको। तो इनका पूरा जहाज, एवरीवेयर देयर इज़ वाटर ओनली। उस समय नरेटर क्या कर रहा था, तो वो स्टीयरिंग पे था और उसका सिर स्टीयरिंग से टकराया बहुत बुरी तरह से जब वो सी वेव हिट किया। उसके बाद फिर उस दिन और क्या क्या हुए, रात भर इन लोगों ने क्या क्या मुसीबतें झेली, ये सारी चीज़ें 2 जनवरी की सारी घटनाएं यहाँ तक टेक्स्ट बुक में दिया है लास्ट लाइन में। फिर यहाँ एक हाइफन दे करके नेक्स्ट डे एंटर किया है 3 जनवरी। अब आते हैं मॉर्निंग। बाई मॉर्निंग ऑफ 3 जनवरी the pumps had the water level sufficiently under control। अब ये राहत वाली बात थी उनके लिए। अब यहाँ कोई मीनिंग तो बताने लायक नहीं है। पंप मतलब तो समझ गया, जो वाटर पंप से वो लोग पानी बाहर निकाल रहे थे, है ना। वाटर लेवल अंडर कंट्रोल, इससे भी आप समझ गए कि शिप के अंदर का वाटर लेवल कंट्रोल में आ चुका था ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3 जनवरी, है ना। सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, इतना कंट्रोल में आ चुका था कि अब ये लोग जो रात भर संघर्ष करते रहे थे, ठीक है, ये लोग अब एक एक करके आराम करते हैं 2-2 घंटे के लिए। यहाँ लिखा हुआ है फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन। 2 hours रेस्ट मतलब समझ गया 2 घंटे का आराम। रोटेशन वर्ड के लिए मैंने बताया कि बारी बारी से। 3 जनवरी समझिए कि बहुत राहत मिली इन लोगों को 3 जनवरी को, क्योंकि सबसे बड़ी राहत थी कि इतना पानी पंप बाहर कर दिए थे लोग रात भर में कि अब शिप के अंदर पानी जो था वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं था, ठीक है, अंडर कंट्रोल था। तो जब अंडर कंट्रोल हो गया शिप के अंदर का पानी, तो कॉमन सेंस से सोचो कि जिन लोगों ने रात भर एंडलेस काम किया है, तो फिर सबको रेस्ट चाहिए। और ये सब जो टेक्निक्स हैं कि रोटेशन से रेस्ट करेगा, ये सब जो लोग सी फेयरिंग करते हैं, बोटिंग, शिप से ट्रैवलिंग करते हैं, वो लोग जानते हैं कि ये सब टेक्निक्स होता है मुसीबत के समय, कि एक साथ तो नहीं सो सकते सब कोई, तो 2-2 घंटे का सबको नींद मिला।
ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3rd जनवरी। क्यों मिला नींद? क्योंकि वाटर लेवल कंट्रोल हो गया था। 2-2 घंटे का नींद सब कोई रोटेशन से लिया, लेकिन 2-2 घंटे का नींद ले तो लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी इनका खतरा टल गया और ये लोग बच गए। अभी मुसीबतों का और बड़ी बड़ी मुसीबतें आनी बाकी हैं, जैसे अब आगे बताएगा। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। अब वाटर लाइन वर्ड, एक वर्ड जो है ना, इसको आप इजीली समझना वाटर लेवल, ठीक है। और लीक वर्ड बताने का ज़रूरत हमको तो नहीं लगता है, तो ये तो कॉमनली यूज्ड वर्ड है लीक करना। तो ये लोग 3rd जनवरी थोड़ा जब राहत हुआ, 2-2 घंटे का आराम किया सभी लोगों ने। उसके बाद ये लोग फिर एक बड़े मुसीबत के लिए, मतलब एक बड़ी मुसीबत इनके सामने फिर से खड़ी थी, और वो बड़ी मुसीबत ये थी ट्रेमेंडस लीक। ट्रेमेंडस वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है, क्लास 10th तक के स्टैंडर्ड में ही ये वर्ड जेन्युइनली सीख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। लेकिन अगर नहीं जाने हैं, ट्रेमेंडस वर्ड का मतलब होता है बहुत बड़ा, बिग इन साइज, बिग इन शेप, उसको ट्रेमेंडस बोलते हैं। तो लीक जो है वो छोटा मोटा लीक नहीं है, ट्रेमेंडस लीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा है। अब क्या लीकेज हो रहा है और कहाँ से लीकेज हो रहा है ये समझो। वहाँ पर जहाँ पर नरेटर ने जा कर के और रिपेयरिंग किया था, इसी में ऊपर पढ़ा चुके हैं, रिपेयरिंग किया था नरेटर ने जा कर के, जहाँ से पानी घुस रहा था। रिपेयरिंग करने में कार्डबोर्ड्स यूज़ किया था, वाटरप्रूफ डोर कवर्स यूज़ किया था, और वहाँ बताया गया था कि उस समय एट दैट टाइम जो वो रिपेयरिंग किया वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था। थोड़ा पानी अभी भी एंटर कर रहा था, पर मोस्ट ऑफ द वाटर वो अब शिप के अंदर एंटर सी से नहीं कर पा रहा था उस समय। अब अगर जो इस स्टोरी को पढ़ते आ रहे हैं, पढ़े हैं, चाहे मेरे वीडियो से पढ़े हों, चाहे क्लास में पढ़े हों, चाहे ट्यूशन में पढ़े हों, तो आपको ये रिकॉल कर लेना चाहिए, ये याद करने की कोशिश करनी चाहिए कि किस पार्ट, शिप के किस पार्ट को रिपेयर किया था जा कर के नरेटर ने। ये मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ डिटेल्स में। तो वही रिपेयरिंग जो नरेटर ने किया था उस समय तो वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था। मान लो 90% पानी घुसना बंद हो गया, 10% या 5% ही घुस रहा था रिपेयरिंग के बाद। लेकिन पूरी रात बीत जाने के बाद वही रिपेयरिंग जो था ना वो जवाब दे गया। ये भी बहुत कॉमन सा चीज़ है। आप किसी चीज़ को अगर टेम्परेरीली रिपेयर कर देते हैं, टेम्परेरीली कि चलो अभी के लिए इस चीज़ को थोड़ा ठीक कर दो, तो फिर आगे जाके परमानेंटली वो ठीक नहीं ना रहेगा। तो इन्होंने जो रिपेयर किया था वो तो टेम्पररी रिपेयर था,
कैनवस से और जो ग्लास डोर बताया गया था वाटरप्रूफ कवर्स से। तो ये टेम्प्ररी इनका रिपेयरमेंट था। तो अब वो टेम्प्ररी चीज़ ज़्यादा समय तो चलेगी नहीं, और वो भी समुद्री लहर में। तो जो वाटर जो पहले कम संख्या में अंदर आ पा रहा था, वो अब इंक्रीज़ कर दिया, मतलब रेशियो अब चेंज कर गया। सिंपली से ये समझो कि मैंने तुमको बताया था कि मान लो 95% पानी को वो रोकने में सक्सेसफुल हो गया, अंदर घुसने में, है ना। 5% पानी घुस रहा था, तो उसको पंप आउट करके निकाला जा रहा था। लेकिन सुबह होते होते ये रेशियो उल्टा हो गया। अब वो जो रिपेयर किया था ना, वो किसी काम का नहीं रहा, वो सी वेव्स से डैमेज्ड हो गया, और अब 95% पानी, समुद्र का पानी शिप के फ्लोर से अंदर घुस रहा था। तो प्रॉब्लम्स अभी दूर होने का नाम नहीं ले रहे हैं। रात बीती किसी तरह ज़िंदा बचे हुए हैं अभी तक, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम ट्रेमेंडस लीक, बहुत बड़ा एक लीक, और ये वही लीक की बात की जा रही है जहाँ पे रिपेयर किया गया था। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आगे रिलेट करूँगा यहीं से। जब देखने गए नरेटर, एंड ऑन चेकिंग, नरेटर जब देखने गए कि इतना लीकेज, ट्रेमेंडस लीकेज कहाँ से हो रहा है, तो क्या पाया? आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स main rib frames were smashed down to the keel। अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। जब वो देखने गया कि कहाँ से ट्रेमेंडस लीक हो रहा है, तो उसने पाया कि जहाज का जो मेन रिब फ्रेम होता है वो स्मैश कर चुका है। स्मैश वर्ड इस चैप्टर में पहले भी आ चुका है बहुत बार, पर फिर भी मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। स्मैश्ड मतलब हो गया बर्बाद कर देना, डैमेज कर देना, कंप्लीटली डैमेज कर देना। तो वो जो यहाँ पे एक वर्ड और यूज़ हुआ है, देखो, फ्रेम्स। कौन सी चीज़ स्मैश हो गई थी? जब नरेटर 3 जनवरी सुबह 2-2 घंटा पारी पारी से वो लोग आराम कर लिया, उसके बाद फिर खतरा शुरू हुआ कि जो पानी रुका हुआ था नीचे से आने वाला, वो पानी ट्रेमेंडस लीक के वजह से बहुत तेज़ी से भरने लगा। फिर से जब देखने गया, चेक करने गया, तो देखता है कि जो मेन फ्रेम है, मेन फ्रेम को मैं आपको मैं इसका पिक आपको दिखाऊंगा। मेन फ्रेम किसको बोलते हैं? वो मेन फ्रेम जो था वो डैमेज्ड हो चुका था डाउन टू द कील। एक कील वर्ड का भी मीनिंग आपको चाहिए, जैसे देखिए नोट्स में अगर हम लोग आते हैं तो इसका वर्ड मीनिंग्स मैं वहीं पर देता हूँ। ये देखो, नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। यहाँ कील का मतलब है बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द शिप। बॉटम मोस्ट पार्ट शिप का कौन सा रहेगा? सोच के देखो। फ्लोर, जो मेन फ्लोर है वही ना बॉटम मोस्ट पार्ट होगा।
तो उसी बॉटम मोस्ट पार्ट का सारा जो मेन फ्रेम था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। और जैसा मैंने कहा कि मैं जैसे वो मेन फ्रेम लिखा है ना, तो उसका मैं पिक आपको कुछ कोशिश करता हूँ दिखाने का। जैसे जहाज़ जो होते हैं, तो जहाज़ जो है वो जब बनाए जाते हैं तो उनका भी तो एक डिज़ाइन रहता होगा। ऑब्वियसली हर जहाज़ का डिज़ाइन रहता होगा। तो जहाज़ का जो सबसे निचला बॉटम, मान लो ये एक जहाज़ दिख रहा है आपको, ये एक जहाज़ दिख रहा है, तो सबसे निचला सबसे बॉटम पार्ट जो है इसको मेन रिब फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, एक और फोटो जैसे यहाँ भी बोट का है, यहाँ देखो लिखा हुआ मेन फ्रेम। ये जो आपको फ्रेम वर्ड जो है वो आपको मैं अगर ये एग्ज़ाम्पल दे के समझाऊँ कि जैसे गाड़ी में, व्हीकल्स में चेचिस होता है, ये तुम लोग सुने हो कभी, बाइक्स में भी चेचिस होता है। मतलब एक पहले डिज़ाइन तैयार कर लिया जाता है ठोस, और उसके बाद फिर उसमें पार्ट्स जो हैं इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। तो वो जो मेन डिज़ाइन होता है ना, उसी को बोला गया है यहाँ रिब, जो सेंट्रल जो डाउन पार्ट ऑफ द शिप है, ये लिखा गया है मेन रिब फ्रेम। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब 3 जनवरी को वाटर लेवल फिर से बढ़ने लगा, क्योंकि ह्यूज लीकेज था, ट्रेमेंडस लीकेज था। जब वो देखने गए नरेटर, तो देखा कि वो जो रिपेयर किया था वो और बुरी तरह से डैमेज हो गया है, और वहाँ जितने भी जो मेन फ्रेम था, मतलब जिस पे बोट का पूरा जो बेस है, बोट का बेस जो है, वहाँ पर से जो वुड्स यूज़ किए गए थे वो समुद्री लहरों के फोर्स के कारण डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब बेस डिस्ट्रॉय हो गया है तो सी वाटर जो है वो कितना तेज़ी से शिप में घुस रहा होगा, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ मेन रिब फ्रेम का मतलब है कि बोट का जो मेन डिज़ाइन होता है, जो चेचिस होता है, जिस पर फिर बोट में फिर असेंबलिंग किया जाता है और पार्ट्स का, जैसे गाड़ियों में होता है, तो उस पार्ट को मेन रिब फ्रेम्स बोलते हैं। ठीक है, और ये कील वर्ड का मतलब हम लोगों ने देखा लोएस्ट पार्ट ऑफ द शिप। तो लोएस्ट पार्ट ऑफ द शिप आप सोच के देखिए कि किस चीज़ को बोले, कहाँ रहता होगा लोएस्ट पार्ट ऑफ द शिप? जो सबसे नीचे बेस रहता होगा वही ना रहेगा लोएस्ट पार्ट। तो वो बेस ही डैमेज्ड हो गया था, स्मैश डाउन, डैमेज्ड हो गया था। ठीक है, इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल। और नरेटर ने वहाँ जो स्थिति देखी कि पूरा जो फ्रेम है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, तो उन्होंने ये देखा कि जो स्टारबोर्ड हल का साइड है, अब ये दोनों वर्ड पहले आ चुके हैं, स्टारबोर्ड भी और हल भी। तो स्टारबोर्ड हम लोग बोलते हैं राइट साइड ऑफ द शिप, और अगर देखो नोट्स में
हल का मतलब मैंने लिख दिया होगा, मेन पोर्शन ऑफ द शिप, मतलब कि इनके शिप के राइट साइड को संभालने वाला जितना भी वो बनाया गया था वुड्स से, राइट साइड ऑफ द शिप स्पेशली, वो सब डैमेज्ड हो चुके थे, कोलैप्स कर चुके थे और तेज़ी से समुद्र का पानी अंदर घुसता जा रहा था। और उनका जो लेफ्ट पोर्शन था ना शिप का, वो पूरी तरह से कुछ कबर्ड पार्टीशंस पर टिका हुआ था। पूरी तरह से कुछ कबर्ड्स पार्टीशंस पर टिका हुआ था। कबर्ड्स पार्टीशंस मतलब क्या हुआ? कबर्ड्स हम लोग अलमीरा को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कबर्ड्स जो है वो जो लकड़ी का पट्टा रहता है ना, उसको भी, उसके लिए कबर्ड्स वर्ड यूज़ करते हैं। तो शिप का राइट साइड पूरी तरह से उसका मेन फ्रेम डैमेज हो चुका है और राइट साइड बस एक चीज़ के भरोसे टिका हुआ है और वो है अ फ्यू कबर्ड पार्टीशंस, मतलब कुछ लकड़ियां हैं जिनके वजह से सिर्फ राइट साइड पोर्शन ऑफ द शिप वो टिका हुआ था, अदरवाइज़ वहाँ सब कुछ स्मैश्ड हो चुका था, सब कुछ जो है वो नष्ट हो चुका था। तो ये अब फिर से एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो गया कि अब जब शिप का एक साइड ही कोलैप्स करने के कंडीशन में आ गया है तो फिर कैसे बचेगा शिप? सिर्फ कुछ लकड़ियों पर टिका हुआ है इनका शिप, तो फिर से लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आगे क्या होता है इनके साथ। थैंक यू।